प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, पीस इन द लॉर्ड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को आप लोग अब तक सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेरा निवेदन, आप लोग अपने दोस्त मित्रों को ये चैनल को शेयर करें, जो द्वारा वे भी इस चैनल के द्वारा आशीष का अंशी होंगे, जो द्वारा हम सब मिलकर प्रभु की सेवा को और आगे बढ़ा सके। आज और एक नया संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है सत्यों को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मुख्य वचन जो है सुसमाचार, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 32 आयत, उसमें इसका वर्णन है। उसमें ऐसा लिखा है, और सत्यों को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये परमेश्वर की ओर से वचन है और परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर के सिवा और कोई और किसी में सत्यता नहीं है। मनुष्य वो कभी भी अपने आप को दवा के साथ कह नहीं सकता है कि मैं सत्य, मैं सच्चाई हूं, मैं निष्पापी, मैं धर्मी, मैं पवित्र व्यक्ति हूं। क्योंकि इस धरती में हर एक इंसान पाप से पैदा होते हैं, इसीलिए इंसान के जीवन में वो सत्यता पूरी तरह से है ही नहीं है। केवल सत्य है तो एकमात्र ईश्वर है, वो ही सत्य है। इसीलिए उस ईश्वर को हमने अगर ढूंढे, खोजे, तो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जब इस धरती में थे, वो अपने आप को दवा के साथ कहते थे, मैं सच्चाई या सत्य हूं, मार्ग हूं और जीवन हूं। बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के राज्य में यानी कि पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र ईश्वर है। और उस सत्य को आज लोग किसी ना किसी प्रकार से जानते हुए भी अनजान होकर रहते हैं। सत्य को तो ढूंढते हैं, परंतु वास्तविक सत्य क्या है, उस सत्य को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर एक है। लोग कहते हैं रूप अनेक है। परमेश्वर एक है तो उनके पास वो गुण होना चाहिए कि वो वैराग्य होना चाहिए, साथ ही साथ वो समग्र संसार का रचयिता या सृष्टिकर्ता होना चाहिए। वो गुण अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से परिपूर्ण है और वही एकमात्र सत्य है। लेकिन उस सत्य को आज लोग ग्रहण कर नहीं पाते हैं। सत्य का खोज करते तो सही, लेकिन उस सत्य तक को पहुंच नहीं पाते। जैसे कि 5 अंधे मित्र एक दिन ऐसा निर्णय लिया कि हम हाथी को देखने चलेंगे, हाथी का रूप कैसा होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, वे लोग हाथी को जो रखवाली करता है उनके पास पहुंचे और उनके पास जाकर कहने लगे कि मैं आपका हाथी का रूप को देखने के लिए आए हैं। और हाथी को देख रेख करने वाला वो थोड़ा हंसने लगा, ये सब के सब अंधे हैं, ये कैसे हाथी का रूप को देखेंगे। ठीक है, मेरा हाथी यहाँ पर खड़ा है, आप हर एक उनको स्पर्श करो और बताओ कि हाथी का रूप कैसा है। अंधे लोग जो होते हैं उनका स्मरण शक्ति बहुत बड़ा है। एक बार उनको अगर कहा जाता है ये दीवार है तो वे दीवार ही बोलेंगे।
अगर दीवार जैसा कोई चीजों को छुएंगे। अगर एक बार आपको कोई अंधा व्यक्ति मिला है, उनका इतना स्मरण शक्ति है, 5 साल के बाद अगर आप उनके पास जाओगे, आपका नाम लेकर बोलेंगे अब वो भाई साहब है क्या, ये है। तो इन अंधों को हाथी का रखवाली करने वाला व्यक्ति कहा, अभी एक के बाद एक बताओ तो हाथी का रूप कैसा है। एक अंधा व्यक्ति जाकर हाथी का पीठ को या पेट को छुआ और वो कहने लगा हाथी का रूप तो एक दीवार के जैसा है। और दूसरा अंधा जाकर कहने लगा कि हाथी का रूप तो एक खंबा के जैसा, क्योंकि उस दूसरा अंधे ने वो हाथी का पैर को छुआ था। और तीसरा अंधा जाकर हाथी का कान को पकड़ते हुए कहा हाथी का रूप तो सूप के जैसा है। और चौथा अंधा बोल रहा है भाई हाथी का रूप ना दीवार के जैसा है, ना खंबे के जैसा है, ना सूप के जैसा, हाथी का रूप तो एक तलवार के जैसा है, क्योंकि उसने हाथी का जो सूंड है, जो दांत है, उसको पकड़ा था। तो मेरे प्यारे भाई बहन, 5वां अंधा जाकर क्या कह रहा है, हाथी का रूप ना दीवार के जैसा है, ना खंबा के जैसा है, ना सूप के जैसा है, ना तलवार के जैसा, हाथी का रूप तो फूल झाड़ू के जैसा है, क्योंकि उसने हाथी का पूंछों को छुआ था। मेरे प्यारे भाई बहन, ये 5 अंधे कोई एक वास्तविक सत्यता को वे नहीं जानते, इसीलिए वे हाथी का जो वास्तविक रूप है उसको बता नहीं पाए। आज भी इस धरती में इंसान सत्य को तो ढूंढ रहा है, परंतु उस सत्यता तक पहुंच नहीं पाया है। हमारे भारतवर्ष के जो मुनि, साधु, संत, सन्यासी पुकारते हैं असत्य माम सद्गमय, तमोसा माम ज्योतिर्गमय, मृत्यु माम अमृतगमय। असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से उजाला की ओर ले चल, मृत्यु से अमर की ओर ले चल। परंतु उस सत्य को अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे। एकमात्र सत्य है वो ईश्वर है, वो और कोई दूसरा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो दावा के साथ कहता हूं मैं सत्य मार्ग जीवन में ही हूं, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग राज्य को जाने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर उस सत्य को जानोगे तो उद्धार प्राप्त करोगे, और उद्धार प्राप्त करते हुए आप उसके राज्य में प्रवेश करोगे। और वो सत्य को ग्रहण करो और उस सत्यता के अनुसार चलो, और उसके द्वारा आप आशीषित होते जाओ। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।